नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताएंगे। लग्नेश, आप हमारे अगर रेगुलर दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि लग्नेश जन्मांक में कितना ज़्यादा महत्व रखते हैं। उनका सर्वाधिक महत्व माना जाता है। लग्नेश हर तरह से बली होना और अत्यंत मजबूत और अच्छी परिस्थिति में होना, सही स्थिति में होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, बहुत आवश्यक समझा जाता है। तो इससे ख़ानदानी पत्नी, जी हाँ, आपको कैसी पत्नी प्राप्त होगी, ये आज मुख्यतः पुरुषों के लिए और नवयुवक लड़कों युवकों के लिए ये सूत्र है कि पत्नी कैसी प्राप्त होगी। कलेसी, जी हाँ, ये सब कुछ जन्मांक से जाना जा सकता है। तो लड़ाई झगड़े में या फिर कई बार लड़ाई झगड़े में और साथ में पढ़ी लिखी नहीं होगी, दुष्ट प्रकृति, कुरूप, तो इस तरह की, तो ये सब कैसे होता है? ग्रहों के और आपके प्रारब्ध में किए गए कार्यानुसार ये होता है। तो लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में कलत्र कारक कौन है? शुक्र सबके लिए ही, दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए, सबके लिए ऐश्वर्य धर्म शुक्र को ही देखा जाता है। सुवंश जात का प्रथम कलत्र लग्नेश्वर दारप संयुत चेता, अर्थात लग्न और सप्तम, अर्थात सप्तम का अधिपति सबसे प्रमुख हुए लग्नेश के साथ साथ सप्तम अधिपति यदि एक साथ, अगर ये साथ में आ गए हैं तो बधाई हो आपको। खुशी की बात है कि पत्नी जो प्राप्त होगी बहुत अच्छे वंश की होगी, अच्छे वंश की होगी। और जब अच्छे वंश की होगी तो अच्छी होगी, जो किसी को माने समझे लेकर चले, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो इस तरह से हम लोग ये देखेंगे। तो ये कुल मिलाकर एक शुभ योग माना जाता है। अब जब कभी लग्नेश अस्त का हो, आपको बताते कैसे होगा वो, या फिर जो जायेश है, आपका जो पत्नी भाव का जो अधिपति है वो कहीं यदि ये अस्त होगा। अब अस्त कैसे समझा जाएगा आपको हम बहुत सरलता से बताएंगे। आज कोई भी देख सकता है जिसको नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ भी, तो वो भी इसको अच्छे से देख और समझ सकता है। कब होता है अस्त का? सूर्य के साथ। यदि सूर्य के साथ आपका, अब कैसे समझेंगे, राशि का और लग्न की जो राशि बनती है उसका स्वामी, ये आपके जन्मांक आप उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम किस सरलता से आपको बताते हैं। सूर्य के साथ यदि कहीं विराजमान हो जाता है तो ये अस्त का मान लिया जाता है। और जब अस्त का होगा तो जो स्त्री प्राप्त होगी वो रूपहीन, कुरूप, तो रूपहीन पत्नी प्राप्त होती है। अब आप समझ लीजिए कि जिसको कि अभी तो क्या है, किसी को भी अच्छा बोलते भाई, तो मतलब फिर अच्छे का महत्व क्या रहेगी? वही वाली बात हो गई। अच्छा बुरा का जैसे लग रहा है कुछ अंतर ही नहीं है। कोई बदसूरत भी है उसको भी कह देंगे भैया अच्छा, तो फिर जो अच्छा है उसको क्या फील होगा? जो सच में, यहाँ सच में जो उसकी बात हो रही है।
अब आपको हम ऐसे योगों के बारे में बताएंगे। शुक्र, देखिए जब शुक्र अत्यंत बलशाली और बलिष्ठ स्थिति में होता है तभी सुंदर कन्या, सुंदर स्त्री, पत्नी प्राप्त होती है। तो इस तरह से समझा जाएगा कि कर्मों का ही फल होता है। जब कोई अच्छा आपको मिला है तो वो भी कर्म है, और कोई बहुत ही बुरा, घटिया, दुष्ट, कुरूप या दुष्चरित्र, जैसे और शब्दों में बोला जाएगा, बहुत सारे लोग देखिए नहीं बोलते हैं, हम थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना, तो जैसे उल्टा कुभारजा, ऐसी स्त्री जब प्राप्त होती है तो वो क्या, ऐसे ही कर्मों का कर्मानुबंध है, ऐसे कर्म कर दिए हैं तो इस तरह के लोग मिल जाते हैं। अब आपको हम सुयोग स्त्री के बारे में बताएं। सुयोग यानी कि बहुत सुंदर, सुशील और योग्य। तो जब जायेस, सबसे पहले तो एक बात आपको याद रखनी होगी, शुक्र को देखा जाता है पुरुषों के लिए, वैसे सबके लिए, पुरुष हो या स्त्री, महत्वपूर्ण है शुक्रदेव बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि भौतिक सुखों, ऐश्वर्य, धनदायक, हर चीज़ के लिए कारक हैं। उनके बिना सुख शांति कैसे हो सकती है। लेकिन क्या हो जाता है कि स्त्रियों के लिए गुरु को भी देखा जाता है, उनके लिए पति के कारक जो होंगे, बाकी जन्मांक में जो ग्रह बन रहे होंगे उनसे भी मतलब नहीं। ये मूल रूप से मेन जो बात है वो हम आज आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या देखना होगा, हम सुयोग स्त्री की बात कर रहे हैं। कलत्र अधिपतो केंद्रे शुभ ग्रह, तो कलत्र अधिपति केंद्र में हो या तो त्रिकोण में हो या उच्चगत हो, स्वक्षेत्री हो और मित्र क्षेत्री हो। स्वक्षेत्री अर्थात अब जैसे शनि से यदि संबंध बन जाता है तो क्या हो जाता है, एक तो विवाह कार्य जो है, इतनी बड़ी संस्था है, वो विवाह कार्यक्रम बहुत देर में हो जाता है। देर में हो जाने के कारण, लेकिन क्या होगा, सुयोग, अच्छी कन्या, अच्छी स्त्री, ग्रह नक्षत्र का ही है सब, उनके ही सब अधीन है, संपूर्ण जगत ग्रहाधीन है। तो इस तरह से केंद्र त्रिकोण में यदि ये हों और कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है उसके द्वारा दृष्ट हूँ तो पता क्या हो जाता है, फिर एक दो नहीं कई स्त्रियाँ मिल जाती हैं। तो इस तरह के भी योग माने जाते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुविवाह के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। तो बहुविवाह के आजकल इसको मान करके इस तरह से समझेंगे, बहुविवाह के अवसर, यथा अवसर मानते हुए भी, लेकिन पत्री हानि ही देखा जाए एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि कई अगर आ रही हैं तो डिस्टर्बेंस तो होगा ना। कभी वो पुरुष है, आदमी इधर जा रहा है, टेंशन हो रहा है, उधर जा रहा है, तो इसको ऐसे भी समझेंगे। लेकिन ये कई स्त्रियां मिल जाती हैं तो ये कुछ लोग उसको अच्छा भी समझ सकते हैं, लेकिन जो योग हैं हमने आपको उनके बारे में बताया। सबसे ज़्यादा देखिए अच्छे अगर प्राप्त होने का हम बात करेंगे तो वो शुक्र के द्वारा ही अच्छा आपका, यानी कि शुक्र है बहुत अच्छा और बलिष्ठ है। बलहीन होगा तो ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो शुक्र का बलशाली होना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।